हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पेपर फोर का पार्ट ए देखेंगे, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 का पूरा सिलेबस देखेंगे। इसमें हम क्या दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के बारे में और लोक प्रशासन। इसी की 5 यूनिट में केस स्टडी के बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है हम वो देख लेते हैं। भारतीय दर्शन, जिसमें दार्शनिक के बारे में, दार्शनिक या विचारक और समाज सुधारक के बारे में हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, भारतीय षष्ठ दर्शन। ये 2024 में ही अभी न्यू ऐड हुआ है, इससे पहले ये नहीं था। जिसमें हम क्या देखेंगे, योग देखेंगे, है ना। जो 6 षष्ठ दर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सुकरात के बारे में देखेंगे, प्लेटो के बारे में और अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु एक ही पीढ़ी के थे। जिसमें क्या सुकरात, प्लेटो के जो गुरु थे वो प्लेटो के गुरु सुकरात थे और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे, है ना। इसके बाद हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, आचार्य शंकर के बारे में पढ़ेंगे, चारवाक के बारे में और भर्तृहरि के बारे में देखेंगे, है ना। इसके बाद हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देवी अहिल्याबाई के बारे में पढ़ेंगे, सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। और ये प्रथम शिक्षक थी, है ना। प्रथम क्या थी, भारत की प्रथम शिक्षक थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने किस आर्य समाज की क्या स्थापना की थी, कौन से समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी। और विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसने कृष्णानंद जो समाज है उनकी स्थापना की थी। और महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर के बाद हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में देखेंगे। तो जो ये विचारक है, समाज सुधारक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट में क्या है, राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणा दी गई है। ये भी हमारा क्या 2024 में न्यू ऐड हुआ है। तो हम देखेंगे इसके बारे में, राष्ट्र की अवधारणा देखेंगे इसमें, और उसी के शक्ति और उसके घटक देखेंगे, है ना। और इसके बाद राष्ट्र सुरक्षा देखेंगे, राष्ट्र सुरक्षा के हित और चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन देखेंगे, सशस्त्र सैन्य बल के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंगों के बारे में देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे, तथा गुप्तचर एजेंसियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम मूल नैतिक अवधारणाएं कुछ उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मूल नैतिक अवधारणा में शुभ के बारे में, सद्गुण के बारे में देखेंगे, अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे और उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट है। नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी क्या भूमिका है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट सेकंड में ही है। इसके बाद थर्ड यूनिट में क्या आएगा, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा। ये जो मनोचिकित्सा है अभी 2024 में न्यू ऐड हुआ है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम मनोवृत्ति देखेंगे, इसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, मनोवृत्ति के तत्व के बारे में देखेंगे, इसके प्रकार के बारे में, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, मनोवृत्ति में परिवर्तन किस प्रकार होता है इसका देखेंगे, प्रबोधक संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह मतलब पहले से बनाई गई किसी के प्रति धारणा उसके बारे में देखेंगे, तथा भेदभाव, है ना। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता देखेंगे कि भारत में रूढ़िवादिता किस प्रकार की पाई जाती है ना। इसके बाद हम देखेंगे अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य देखेंगे। इसी में हम देखेंगे सत्यनिष्ठा को पढ़ेंगे, निष्पक्षता के बारे में पढ़ेंगे, असमर्थ
बादी देखेंगे। इसके बाद वस्तुनिष्ठता देखेंगे कि मतलब अगर हमारे पास 4-5 ऑप्शन है उसके बारे में देखेंगे कि उसमें से एक ऑप्शन को कैसे चुने, है ना, या एक डिसीजन कैसे ले। लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना को देखेंगे। इसके बाद समानुभूति देखेंगे, सहिष्णुता देखेंगे एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, है ना। इसके बाद सांवेगिक बुद्धि में हम देखेंगे संप्रत्यय, शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसमें हम व्यक्तिगत भिन्नताएं की विभिन्नताओं की कारक देखेंगे, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और व्यवहार की भिन्नताएं देखेंगे कि व्यवहार में कितनी भिन्नताएं पाई जाती है। यह हमारी क्या 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 4th यूनिट देखेंगे। 3rd यूनिट में हमारा थोड़ा और रह गया था, मनोविकार और मनोचिकित्सा देखेंगे, जिसमें हम कुछ जो विकार है अवसाद के बारे में देखेंगे, डिप्रेशन, सामाजिक दुश्चिंता मनोविकार के बारे में पढ़ेंगे, सीजोफ्रेनिया के बारे में देखेंगे, सामाजिक दुर्वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इतने ये सारे दिए हैं, व्यवहार चिकित्सा हो गई, सकारात्मक चिकित्सा, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, है ना, इसके जो भी व्यक्ति के अभी हाल ही में क्या जो भी समाज में जितने भी सारे विकार है, मनोचिकित्सा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4th यूनिट में क्या है, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य। ये हमारे सिलेबस में पहले भी था और अभी भी है। ये 2024 में अभी न्यू ऐड हुआ है। जो मनोविकार है और मनोचिकित्सा है वो न्यू ऐड हुआ है ना। तो इसमें हम देखेंगे मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और कर्तव्य परायणता के बारे में देखेंगे, मूल्य बोध के बारे में पढ़ेंगे, जीवन मूल्य के बारे में देखेंगे। ये अभी ही ऐड हुआ है, जो मूल्य बोध है, जीवन मूल्य है, और संवेदनशीलता के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी एवं नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य पहले भी था और अभी भी है, और जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू ऐड हुई है ना। इसके बाद हम लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम देखेंगे प्रशासन में नैतिक मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम देखेंगे सत्यनिष्ठा, जो अभी हमने 2nd यूनिट में भी देखा है। सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व के बारे में देखेंगे, पारदर्शिता के बारे में देखेंगे कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते हम पारदर्शिता होना चाहिए हम। और इसके बाद नैतिक तर्क देखेंगे कि हमें सारे जो डिसीज़न है उसको नैतिक तर्क के आधार पर लेना है। नैतिक दुविधा के बारे में देखेंगे। इसके बाद नैतिक मार्गदर्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, और नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा का क्या रोल होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, जिसको जैसे अगर हम चुनाव में देखें तो आचार संहिता होती है, उसी प्रकार लोक सेवकों के हेतु क्या होती है, आचार संहिता। क्या होती है आचार संहिता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शासन में उच्च मूल्यों का पालन कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले भ्रष्टाचार के प्रकार देखेंगे, उसके बाद इसके कारण क्या क्या हैं, इससे भ्रष्टाचार से प्रभाव क्या क्या पड़ता है ना, इसको कम करने के उपायों के बारे में देखेंगे। और भ्रष्टाचार का क्या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि भ्रष्टाचार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके सामाजिक जीवन पर, उनके आर्थिक जीवन पर, उनके राजनीतिक जीवन पर, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद सूचना तंत्र देखेंगे, और जो भ्रष्टाचार है उसका परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी भूमिका के बारे में हम देखेंगे ना। और राष्ट्रसंघ की घोषणा में भ्रष्टाचार को किस प्रकार परिभाषित किया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भ्रष्टाचार के मापन देखेंगे कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार मापा जाता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे, और लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। जो लोकपाल का अधिनियम बना और लोकायुक्त का अधिनियम बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या पेपर 4 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th देख लिए। जिसमें 5th यूनिट में क्या है, केस स्टडी के बारे में हमको पढ़ना है, और 4th यूनिट का हमने सारा सिलेबस देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 4 का पार्ट बी देखेंगे। बंद तो देती तो हो ही जाती।